रामचंद्र भगवान की जय। आइए थोड़ी देर की कथा है, प्रेम से सुनेंगे। मानसाद प्रतिष्ठा त्वं गमा शाश्वती समाह यत् क्रौच मिथुनादेका अवधि काम मोहितः। भगवान वाल्मीकि जी आश्रम पर आए, बार बार वही उनको स्मरण हो रहा है। फिर मन में विचार कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा तो होता रहता है, कोई पक्षी मरता रहता है, ऐसे तो जंगल में शिकारी 36 घूमते रहते हैं और मैंने कई बार शिकारियों को शिकार करते देखा भी है, लेकिन बार बार मुझे वो छवि दिख क्यों रही है। तभी ब्रह्मा जी हंस पर बैठ करके आए और ब्रह्मा जी भगवान वाल्मीकि के चरणों में आकर के, भगवान वाल्मीकि के पास आकर के कहा, हे पुत्र, आजग्म ततो ब्रह्म लोक कर्ता स्वयं प्रभु चतुर्मुखो महातेजा दुष्टम तम मुरिपुंगवा। हे वाल्मीकि, लिखो भगवान राम की पावन कथा को।
जिस व्याध में जिस क्रोच को मारा, व्याध ही राम थे, वो क्रोच ही रावण था। उस क्रोच की पत्नी को छोड़ दिया, वो उसकी पत्नी थी, वो मंदोदरी थी। जो सूक्ष्म ज्ञान मेरे पुत्र नारद ने तुमको दिया, जो दृश्य तुमको बार बार दिख रहा है, उसी दृश्य को मद्देनजर रखते हुए, उसी दृश्य को साक्षीभूत रख करके लिखो भगवान राम की कथा को। देखो, लेखन की दो भूमिका है, लेखन और गायन की दो भूमिका है। जब आदमी बहुत खुश और बहुत प्रसन्न होता है ना, तो कुछ न कुछ वो गुनगुनाता ही रहता है, कुछ न कुछ वो गीत गाता ही रहता है। लेकिन जब हृदय में पीड़ा हो, और पीड़ा ऐसे दिव्य शास्त्र के सृजन की हो, पीड़ा संसार की होगी, तो संसार रूपी साहित्य प्रकट होगा। और जिनके हृदय में पीड़ा भगवान की हो, भगवान की भक्ति के हो, वहां पुराण प्रकट हो जाता है, वहां काव्य प्रकट हो जाता है। हजार वर्षों तक तपस्या करी, देखो, जब कोई स्त्री गर्भाधान करती है, किसी स्त्री के गर्भ में बालक पलता है, जब तक स्त्री के गर्भ में बालक होता है, वो पीड़ा असहनीय होती है। हाँ, जब बालक जन्म ले लेता है, तो वो पीड़ा दुखदाई नहीं होती है। जिस पीड़ा में आनंद मिले, जिस पीड़ा का फल सुखमय हो, लोग बधाइयां देते हैं। पुत्र जन्मोत्सव पर जब हो जाता है बच्चा, उसके बाद खुशियां बांटते हैं लोग। लेकिन पीड़ा भगवान के भक्ति की हो, पीड़ा राम जी के चरणों की प्राप्ति की हो, तो वो पीड़ा शाश्वत है। क्योंकि जितनी देर हम यहाँ बैठे हैं, जितना समय हम इस प्रांगण में बैठे हैं, वही उत्तम समय है। इसके अलावा सब समय बेकार है। हाँ, सुनो, और आप लोगों के भाग्य के साथ में मेरा भी भाग्य उजागर हुआ है। भगवती के चरणों के तले मुझे भी सौभाग्य मिला है। हाँ, भगवान और भगवती की सुंदर कथा को गाने का मैं अपने आप को परम भाग्यशाली समझ रहा हूँ, और मुझे मेरे हृदय में बहुत आनंद है। मैं भी चाहता हूँ कि मैं केवल राम की ही चर्चा करूँ, मैं इधर उधर की फालतू बात न करूँ। आपको वाल्मीकि रामायण सुननी है तो वाल्मीकि रामायण से ही सुनाऊं, मैं संसार की इधर उधर की बातें न करके। हाँ, भगवती से यहाँ बैठ करके बार बार प्रार्थना करता हूँ, हे भगवती, मैं जो कुछ कहूँ यहाँ से आप लोग उसको ध्यान से सुने। हाँ, क्योंकि कथा में बहुत लोग आते हैं, सुनते कोई कोई ही है। कथा में बहुत आते हैं, सुनते कोई कोई ही है। कुछ तो ऐसे आते हैं जो कि केवल जिनका काम होता है कि काश ऐसा नहीं, ऐसा होता तो ठीक था। ठीक है, व्यवस्था अच्छी है, लेकिन थोड़ा अगर ऐसा होता तो और अच्छा होता है। कुछ लोग आते हैं, उनको कथा से कोई लेना देना नहीं है। वो आते हैं, उन्होंने सही जगह देखी अपने लिए और कमर लगा करके 3 घंटे खर्राटे मार के सो जाते हैं। हाँ। और एक होते हैं श्रोता, जो सच में भगवान की कथा को सुनते हैं। हाँ, आपको पता है, एक आदमी बीमार हो गया, और बीमार जब हुआ, वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर साहब,
मेरी आंखों में इतनी जलन है कि क्या कहूँ, अब पेट में इतना दर्द है कि क्या कहूँ। डॉक्टर साहब ने उसको 2 पुड़िया दी, कहा इसको पानी में घोलना, पी जाना, और इसको भी हल्का पानी डाल के आंख में डालना। वो घर आया, उसने पुड़िया बदल दी, जो खानी थी वो आंख में डाल दी, हाँ, और जो आंख में डालनी थी वो खा गया। परिणाम क्या हुआ? और ज्यादा दुख मिला, और ज्यादा पीड़ा हुई। अच्छा, ये कथा उस बीमार की नहीं है, ये कथा आपकी और मेरी है। जब भगवान ठाकुर जी ने, भगवान राम ने, भगवती ने कृपा करके हमको मनुष्य शरीर दिया ना, तो भगवान ने हमको 2 पुड़िया दी थी। कहा था, कहा ये दिल है और ये दिमाग है, 2 पुड़िया दी। और नियम कहा, दिल लगाना मुझ में और दिमाग लगाना दुनिया में। हमने पुड़िया बदल दी, हमने दिल लगा दिया संसार में और दिमाग लगा दिया भगवान में। कैसे भक्ति प्राप्त होगी? जब किसी पुरुष के द्वारा किसी स्त्री में गर्भाधान हो और 9 माह के बाद जब वो स्त्री सुंदर बालक को जन्म देती है, वो पीड़ा सुखवर्धक है। ऐसे ही गुरुजी भी जब कान में मंत्र देते हैं, वो भी एक अलौकिक गर्भाधान है। जब स्त्री गर्भाधान करती है तो वो सब नहीं करना, वो सब नहीं खाना कि गर्भ खराब हो, वो सब नहीं करना गर्भ खराब हो। ऐसे ही जब गुरु कान में मंत्र देते हैं तो शिष्य को वो सब नहीं करना कि मंत्र का प्रभाव गलत हो। हाँ, और 10वीं भक्ति, 9 प्रकार की भक्तियां हैं। 9 मास में बालक जन्म ले लेता है, 10वां मास 10वीं भक्ति प्रेमा भक्ति है। 10वीं भक्ति भक्ति नहीं है, वो तो स्वयं होती है, वो तो स्वयं होती है। अच्छा, मैं ये सब क्यों सुना रहा हूं आपको? क्योंकि आज की कथा ही ऐसी है, आज की कथा ऐसी ही है। हाँ, भगवान वाल्मीकि आश्रम पर आए और आश्रम पर आकर के उन्होंने ताड़पत्र लिया, मोरपंखी हाथ में ली और मंगलाचरण लिखने लगे। श्री राम शरणं समस्त जगता, रामं बिना का गति, रामेण प्रतिहन्यतो कलिमलं, रामाय कार्यं नमः। रामात् पश्यति काल भीम भुजगो, रामस्य सर्वं वशे, रामे भक्तिर्खण्डिता भवतु मे राम त्वमेवाश्रय। ये मंगलाचरण स्कंद पुराण से लिया गया है। कल इसकी लास्ट में हमने मंगलाचरण सुना था। श्री राम शरणम समस्त जगता, सारा संसार राम की ही शरण है और शरण देने वाले राम ही है। रामम बिना का गति, बिना राम की संसार में कोई गति नहीं है। और एक बार भगवान राम की कृपा, एक बार भगवान राम की करुणा की बूंद भी अगर हमको मिल जाए तो हमारा जीवन परम आराम और विराम को प्राप्त हो जाता है। हाँ, इसलिए रामाय कार्यं नमः, इसलिए राम ही प्रणाम करने के लायक है। किसी ने कहा संसार में हमारे बड़े बूढ़े हैं, माँ है, पिताजी है, दादा है, दादी है, नाना है, नानी है। हमारे को तो संसार में बताया है कि बूढ़े लोगों को प्रणाम करना चाहिए, अपने से बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। क्या उनको भी प्रणाम नहीं करना चाहिए? बोलना। जबकि नीति कहती है कि अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशोबलम्। बोले अपने से बड़ों को प्रणाम करने से
और अपने से बुजुर्गों की सेवा करने से 4 चीज बढ़ती है। क्या? आयु, विद्या, यश और बल। बोले ना, प्रणाम करने लायक केवल राम ही है। हाँ, यदि संसार में रहने वाले लोगों को प्रणाम करना है, संसार के लोगों को प्रणाम करना है, तो उसके लिए गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरित में लिखा कैसे प्रणाम करें संसार को। सिया राम माया सब जग जाने, सिया राम माया सब जग जाने, करहु प्रणाम जोर जुग पाले, करहु प्रणाम जोर जुग पाले, सिया राम माया सब जग जाने, सिया राम माया सब जग जाने, करहु प्रणाम जोर जुग पाले, करहु प्रणाम जोर जुग पाले। आकर 4 लाख 84, आकर 4 लाख 84, जीव जात जन फल लभवासी, जीव जात जन फल लभवासी। यदि प्रणाम ही करना है तो संसार को राममय जान करके प्रणाम किया जाए। सिया राममय सब जग जाने, इसलिए रामाय कार्यम नमः। राम ही प्रणमन्य है, राम ही प्रणाम की योग्य है, और राम में वो पात्रता है, क्योंकि रामम सर्वस्य वसे, क्योंकि राम में ही सब कुछ बसता है। भगवान वाल्मीकि जी लिखते हैं मंगलाचरण में, रामे भक्तिर खंडिता भवतु में, मेरी अखंड भक्ति हो, खंडित भक्ति न हो। खंडित भक्ति कैसी? खंडित भक्ति उसको कहते हैं भगवान से चाहना, भगवान को चाहना नहीं, भगवान से चाहने को खंडित भक्ति कहते हैं। ये पाठ करने से ये होगा, ये पूजा करने से ये फल मिलेगा। हाँ, सकाम भक्ति को खंडित भक्ति भी कहा है, और निष्काम भक्ति को हाँ अखंड भक्ति कहा है। हे भगवान, हम तुमसे नहीं चाहते, हे प्रभु हम तुमको ही चाहते हैं, ये अखंड भक्ति है।